उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद की साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक के द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया था, जहां 3 लाख रुपए की रकम पंजाब नेशनल बैंक की पोर्ट एटीएम से फ्रॉड तरीके से निकाली गई थी। जिसके बाद साइबर थाने की पुलिस सक्रिय हुई और बड़ी गहनता से छानबीन करने के बाद 7 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बता दें कि यह शातिर आरोपी पहले किसी जान पहचान वाले का एटीएम कार्ड या उसे लालच देकर अपने पास रख लिया करते थे, फिर इसके बाद उसके खाते में पहले पैसा जमा करते थे। उसके पश्चात एटीएम पर जाकर पैसे निकाल लेते थे। पैसे निकालने के दौरान एटीएम के शटर को कुछ देर के लिए अपने हाथ से रोके रखते थे, जिसके बाद एटीएम मशीन अपूर्ण ट्रांजैक्शन दिखा देती थी। यह एटीएम से पैसे भी ले लेते थे और फिर उसके बाद कंप्लेन कर बैंक से अपना पैसा भी वापस ले लेते थे। झांसी के फोर्ट के पास लगे एटीएम से आरोपियों ने 3 लाख रुपए की रकम निकाली थी। साइबर थाने की पुलिस ने बड़ी होशियारी के साथ इन सभी 7 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए अपराधी झांसी जनपद के ही रहने वाले हैं। वहीं पुलिस के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि यह 50 लोगों का ग्रुप है, जो झांसी और आसपास के जनपदों में सक्रिय है और इस तरह के काम करता है। उसी गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों में प्रिंस, दशरथ, सुमित, मोहित, सतपाल, संतराम और अंकित यादव शामिल हैं। यह सभी झांसी के निवासी बताए जा रहे हैं। इनकी उम्र लगभग 20 से 35 वर्ष के बीच है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर ली है। वहीं पकड़े गए सभी अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। झांसी से संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। अपराध के अंदर क्या मामला और कितने की रिकवरी इनसे हो रही है? उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 18 परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थानों की स्थापना की गई है। एक थाने की स्थापना रेंज साइबर क्राइम थाने के नाम से जनपद झांसी में की गई है। साइबर क्राइम थाना झांसी की टीम द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी महोदय के निर्देशन में 7 ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है जो एटीएम फ्रॉड करके पैसे निकालते थे। उनके द्वारा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अन्य व्यक्तियों का एटीएम बैंक अकाउंट किराए पर लिया जाता था। प्रति माह 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, फिर उसमें कुछ धनराशि जमा की जाती थी, जैसे 20,000 रुपये जमा की गई। फिर उस पैसे को निकाला जाता था। निकालते समय उसका एटीएम का शटर होल्ड करके ऐसा किया जाता था जिससे कि वो फेल्ड ट्रांजैक्शन दिखाता था। कैसे होल्ड कैसे करते थे? वो होल्ड करने का तरीका इनका जहाँ से पैसा निकलता था उसको, जैसे 20,000 में से 2 नोट छोड़ दिया उन्होंने, तो वो मशीन वापस ले लेती थी। और उसमें जब मशीन पैसे वापस लेती है तो ये नहीं पता चलता है कि कितना पैसा वापस गया, तो ये माना जाता है कि सारा पैसा वापस चला गया। फिर ये बैंक के नंबर पे कॉल करते थे कि साहब हमारा पैसा जो है वापस चला गया है, नहीं निकला है, तो बैंक द्वारा ये पैसा इनके अकाउंट में वापस कर दिया जाता था। इस तरीके से इन्होंने लगभग 3 लाख रुपए का फ्रॉड किया है और 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी है। ये पता चला है कि एक रैकेट थाना उल्दन क्षेत्र, थाना निवाड़ी क्षेत्र में कुछ गांव में ऐसा रैकेट चल रहा है। कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें और गिरफ्तारियां की जाएंगी, गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। क्या उद्देश्य करते थे ये लोग? सिंपल उद्देश्य है पैसा कमाना और बैंकों को फ्रॉड करके धन हानि पहुँचाना। क्रिमिनल हिस्ट्री की जांच कराई जा रही है, गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी।